विद्यार्थियों, आज हम भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नामकरण से यह काल भारतेंदु काल कहलाया। स्वयं भारतेंदु जी एवं उनके समकालीन लेखक पत्रकार एक मंडल के रूप में रचनाएं लिखने लगे जो समसामयिक परिस्थितियों पर आधारित थी। भारतेंदु युग वस्तुतः पुरातन और नवीन मान्यताओं का संधिकाल कहा जा सकता है। इस काल में सभी स्तरों पर संकुचित धारणाओं के प्रति विद्रोह एवं मुक्ति के लिए संघर्ष पूरी सक्रियता पर था। स्वयं भारतेंदु जी कृष्ण भक्ति के पद, मौलिक नाटक, अनुदित रचनाएं एवं गद्य की विविध विधाओं को रच रहे थे। उनके मित्र बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह काव्य सृजन में लगे हुए थे और इनके समकालीन रचनाकार नारी शिक्षा, राष्ट्रीयता, अस्पृश्यता, महंगाई व अकाल जैसे विषयों पर रचनाएं लिखकर उस समय जन जागृति की भूमिका का निर्माण कर रहे थे। तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध में काव्य लिखकर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनमानस को जागृत कर स्वदेश प्रेम का भाव जागृत कर रहे थे। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों पर हम दृष्टिपात करें तो हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, स्वदेशी अपनाने का आग्रह, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता और प्रकृति चित्रण की प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से दिखलाई पड़ती हैं। सबसे पहले हम भारतेंदु युग की प्रवृत्ति राष्ट्रीयता पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृतियों को देशभक्ति, लोकहित, समाज सुधार की भावना को उजागर करते हुए जनमानस में एकता व देश प्रेम के बीज वपन का कार्य प्रारंभ किया। प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास की 12 मासा कविताएं देशभक्ति की भावना से युक्त हैं। विजय वैजयंती में भारतेंदु जी व्यंग्योक्ति के माध्यम से कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। देश के अध्यपतन, लूट खसोट, अमीरों की स्वार्थपरता को देखकर दुख व्यक्त करते हुए बुराइयों को त्यागने की बात लेखक कहते हैं और वे कहते हैं, बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नास, तबहु न छोड़त यह सब बंधे मोह के फास। सामाजिक चेतना भारतेंदु युग की यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसमें कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा न करके जनता की समस्याओं के निरूपण पर व्यापक ध्यान दिया है। इस युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गईं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज से भी नवीन चेतना का उदय हुआ। अंबिका दत्त व्यास की भारत धर्म और भारतेंदु जी का नाटक भारत दुर्दशा में धर्म की संकीर्णता का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, रोवहूँ सब मिली आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तीसरी प्रवृत्ति है स्वदेशी अपनाने का आग्रह। भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों में कवियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कामना से स्वदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया है। विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों के आयात पर भारत की दुर्गति का मूल कारण कवियों ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा, तबहि लख्यो जह रह्यो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत, नोन तेल लकड़ी घासों पर टिकस लगे जहाँ, चना चिरौंजी मोल महे जह दीन प्रजा कह। चौथी प्रवृत्ति है भक्ति भावना। इस युग में धार्मिकता, भक्ति भावना, निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति, ईश्वरीय भक्ति को प्रश्रय मिला था। राम काव्य की तुलना में कृष्ण प्रेम परक काव्य परंपरागत व नए रूप में लिखे गए। भारतेंदु जी राधा कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। सभी धर्मों के प्रति उदारता पूर्वक दृष्टिकोण इस काल में मिलता है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति।
भारतेंदु युगीन कवियों ने रस को काव्य की आत्मा मानकर रचनाओं में विविध रसानुभूतियों के भाव को व्यक्त किया है। इसमें प्रेम व श्रृंगार के चित्रण की अधिकता है। कवियों के काव्य में मधुर प्रेम की व्यंजना, सौंदर्य अनुभूति की प्रवणता अधिक है। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावत। प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन कविता की विशेषता है। भारतेंदु युग में कवियों ने बसंत ऋतु, षड ऋतु वर्णन, 12 मासा, नायक नायिका की मनोदिशा का चित्रण अपनी कविताओं में किया है और कविताओं में सूक्ष्म नैसर्गिक सौंदर्य का वैविध्यपूर्ण चित्रण मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस काल की नवीन प्रवृत्तियाँ विकसित होती हुई नए काल में नवीनता के साथ प्रस्तुत होती हैं।